अच्छा माला आप माला
परम दिव्य सौभाग्य का अवसर है जो आज ऐसे पवित्र स्थान पर श्रीमद् भागवत के उद्गम स्थल पर, जहाँ पर श्री परम वीतराग परमहंसाचार्य यतीन्द्र मुख्य योगियों के भी परम गुरु श्री सुखदेव जी की महाराज की वाणी संतों के बीच परीक्षित के माध्यम से प्रकट हुई। और आज पूज्यपाद प्रातस्मरणीय वैराग्य मूर्ति शिव स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में हम सब अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए
पावन भूमि में उपस्थित हैं। आइए भगवान इस दिव्य विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ। पूज्यपाद हमारे जीवन को कल्याण प्रदान करने के लिए श्री स्वामी जी महाराज भी उपस्थित हो रहे हैं। आइए हरिनाम स्मरण करते हुए उनका अभिनंदन स्वागत करें। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण हरि नारायण, अब सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करने। परम पिता परमेश्वर सुखदेव मुनि जी की कृपा, परम आदरणीय वीतराग भागवताचार्य वेद व्यास मूर्ति माननीय श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, पद्म भूषण से विभूषित 125 वर्ष आयु के परम आदरणीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज, व्यासपीठ पर बैठे श्याम सुंदर जी आचार्य पराशर जी, सुखदेव मुनि जी के ही रूप में मानते हुए हम सब उन सबका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम सभी को आशीर्वाद के स्वरूप परम आदरणीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि सभी भक्तजनों को अपने मुखारविंद से आशीर्वाद देने की कृपा करें।
हमारे आचार्य सारे विश्वास और सभी हम परिवार आपका सबका बड़ा सौभाग्य है कि पावन भूमि है ये पावन भूमि सारे संसार में कहीं नहीं है ये पावन भूमि हमारे ब्रह्मज्ञानी जी महाराज ये प्रकट हुए नहीं अंदर जाओ ये पावन भूमि गंगा राजा परीक्षक भारत के सम्राट ने जब भ्रमण करते हुए इसी का ध्यान किया था तो वहां जाकर बहुत बुरा और लोगों में चिंता होगी तो सारे बात को समझ कर दिए हाथ जोड़ कर खड़े हो गए कि महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया एक समाधि में बैठे इसी का अपमान हुआ मैं इस अपराध से कैसे प्राप्त मुझे उपाय बताओ स्वामी देवराज जी महाराज उसमें भरे उनको स्वामी जी कहा ये बड़ा गंभीर अपराध है रास्ता छोड़ो सब और सब त्याग करो नंगे पैर गंगा के जहाँ पहले पीतल या भक्त कोई भी आ गया उसके लिए बैठो और साथ को करो ये हमारी संस्कृति है और हमारे देश की परंपरा है इसका बड़ा आदर्श है कि राजा सब छोड़ कर और आसन ले जाएगा आसन पीले का पानी का पात्र ले जाए जंगे पर और ये हम थोड़े दूसरे संसार से आगे पहला कर ले आया नहीं बैठे सब इसी करते हो गए वहां से सब मन में एक था कि गुरुदेव जी महाराज यहाँ प्रकट हो तो राजा में तैयार है तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि राम सदा भक्त पर रुचि रखती राम भक्त के पीछे जाता है जब जन्म हुआ तुलसी जी का तो चलिए पिता जी के आओ बेटे आए और यहाँ आ गए भक्ति की बात आ गए प्रकट हो गए सब खड़े हो गए कहा क्या उद्देश्य है क्या करते हुए महाराज ने राजा करेंगे बैठ के एक आसन पे सामने तो ये महाराज को सबसे और वो नहीं लेता हाथ जोड़ते साथ जोड़ते एक आसन गंगा जलती है तुझे मिला ये वो भूमि है पावन भूमि सब लोगों को जानकारी नहीं थी पंचायत में सारे सम्मान बल्लभचारी अमरचारी निम्बाचारी सब इकट्ठे हुए तो कहा भाई हमारे किताबों में पुस्तकों में लिखा है कि एक ऐसा स्थान है अथवा को अल्लाह के लिए जानकारी है मैंने कहा कि आप जाओ तो देखो आए मैं आ गया
मैंने आप करेगा सबको बुलाया, कोई नहीं आया, तो मैं रोने लगा, रात को रोने लगा। उसी समय सुखदेव महाराज बाली रोनी सब बोलो, अब उन बात करो भागवत का धर्म 12 महीने का 24 घंटे का धर्म पाठ किया, खत 45 मामला मान लीजिए, मैं कहा आप आओ कर ले, सत्ता का निर्माण ऐसी राजा को बनाओ जो होकर का पानी न पिए। तो राजा एक ऐसे लिए वो आए में एक के पास उसी जगह में अखंडकार एक 3 नीचलों का कमरा बना, मैं सरल था, 12 हंडे लाए, अब हंडिया दोपहर का थोड़ी भैंसिया पंजों वाला आया, अंदर बैठ गई बनेगी, दोनों अखंड ज्योति अखंड स्वामी, अखंड 12 महीने कई दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ कि 12 महीने है बच्चों के पास हो पास ना। उसी का एक परिणाम है कि आज सारे भक्त ऋषि मुनि विद्वान गुरु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आप सब बैठे, यहाँ तो कोई शेर वगैरह भोकरी का पंडित जी से गंदी वाले में आके मंगल कोई चंडी स्वामी आए थे तो भोकरी से बोले रात को कोई आदमी नहीं रहता, आदमी में ना है सदा, मैं कहीं गाय बड़ा पता है, तो ये काम बोल रही है, आप बड़े भागशाली हो, बहुत समाज प्रधान जी ने अपने परिवार के रिश्तेदार को बुलाया, ये बहुत अच्छा किया, और सबसे बड़ा अच्छा काम मैंने किया कि पंचकुला से अपनी मामी को बुलाया, वो बेचारी वहाँ सोचता और हम बात ही बता दूँ मैं कि बाबा स्वामी की मामी के बाबा की शादी मैंने कराई थी, बाबा पर नौकरी उन्हें लड़की चमेली 2 लड़की थी, चमेली है दोस्तों, शादी करे दूसरे बार में ज़्यादा प्रभाव प्रदान जिससे जाना भी बड़े गर्मात का बड़े गर्मात का बहुत गर्मात पड़े, रोज 2-4 साल माता बन जाएगा। राय बहादुर जगदीश प्रसाद हाथी वाले का शादी रहा, बड़े बड़े और काम करने चाहिए, कहीं चावल बनाओ, मेरे में गया भाई पकौड़े बनाओ, देना पड़ेगा, क्या करो सब आप करो और छोड़ो नहीं, यहाँ कदा सुनो और वहाँ बाकी जाप करो, भजन कमाई करो आगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज संत महान संत ये कहते हमारा समाज श्रवण करता और सेवन करता है, बीमार दवाई लेकर जेब में डालने का फिर सेवन करो, सेवन करने वाली है कि यहाँ आकर चलगोया भोजन क्या करो, क्या भोजन और एक बात करो तो और अच्छा, और मौन रखो तो और अच्छा, मौन और जाप करो और धर्म को बच्चों का
कोई निंदा स्तुति ना करो। तो कहने भाई थोड़े में मेरा आपको पकड़ लीजिए, ये खाने का मामला ना रहा। ये ऐसे रहा है, ये कोई खाना नहीं आए, ये अमृत दशा होगी, तो इसको पान करेंगे, तो इनका जीवन अमर होगा, इनको शांति मिलेगी। तो मैं के परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको बधाई देता हूँ, बधाई और शुभकामना करता हूँ। और ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जब ये आश्रम में हुआ है, ये विघ्न पूरा हो जाएगा, ये मेरा। और मेरा हाथ में खड़ा मेरा नहीं गया, मेरी पूरी परिवार माला नहीं करूँगा, ये काम पावा नहीं करे, तो माला नहीं कर, ये प्यार कर दिया है, प्यार जो करते इनको माला करना, सम्मान करना, बड़े विद्वान, ये बड़े विद्वान है, इनके मुकाबले में अमल करता होगी, एक शब्द को धारण करो, धारण करो। ये बहुत अच्छा गया भाई, सब परिवार को बुला लिया, सब अमृत काम करेंगे, सब मैं अब आप आज्ञा करूँगा, बोलिए कि शक्ति भगवान के लिए मुझे जो बोल रहा है, मुझे आया था बोलने का मन नहीं था। ओम गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ संतद्वय श्री चरणों के पावन सानिध्य में सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए श्री गणेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सतघन चितघन आनंद घन है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद रूप कहा जाता है। तीनों में से एक भी हम कम नहीं कर सकते। भगवान में तीनों पूर्णतः विद्यमान है। ये तो भगवान के नाम में सच्चिदानंद में सत हटा करके केवल भगवान को चिदानंद कहें तो क्या हानि होगी? सत के अभाव में भगवान असत हो जाए। और सत माने शाश्वत, जिसकी सत्ता तीनों कालों में, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो शाश्वत है वे ही सत्य है। और भगवान यदि असत हो गए, भगवान के सच्चिदानंद से सत हटा दिया और भगवान यदि असत हो गए, असत वस्तु की प्रीति हमेशा कष्टप्रद होती है। जिस वस्तु का नाश हो और उससे यदि प्रीति हो तो उसके नाश में उतना ही कष्ट होता है। ये संसार दुखालय इसीलिए है क्योंकि अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर इसीलिए है क्योंकि इसमें हर वस्तु अशाश्वत है। शाश्वत तो केवल परमात्मा है, वे ही एकमात्र सत्य है। तो चित हटा करके यदि भगवान को सदानंद मात्र कहें, बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद से सतचित बना रहे या सत और आनंद बना रहे, चित हटा दें, सदानंद कहें भगवान को, तो क्या हानि है? बोले चित्त के हटाते भगवान जड़ हो जाएंगे और भगवान को चैतन्य है। भगवान की चित्त सत्ता से ही हम लोगों में चैतन्य का है। हम लोगों में देह देही का विभाग है और परमात्मा देह देही विभागो यम ईश्वरे नहीं बदलते। ईश्वर में देह देही का विभाग नहीं, पूर्ण चैतन्य है। तो भगवान सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो केवल भगवान को सच्चित ही कहें, आनंद हटा दें। तो भी यदि भगवान में आनंद नहीं रहा तो फिर हमारे किस मतलब के? हमारे जीवन में जब आनंद की प्रबल उत्कंठा उदित होती है तो हम भगवान की शरण में, महाराज जब संसार से बड़े दुखी हो गए, ये तो दुखालय है, हमने जान लिया, अब आनंद कहाँ प्राप्त हो? आनंद पाने की उत्कृष्ट उत्कंठा का उदय जब होता है तब हम श्री हरि की चरण शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे साक्षात आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीतल
और इसलिए हम आनंद पाने के लिए प्रभु की शरणागति ग्रहण करते हैं। और भगवान में ही यदि आनंद न रहे तो फिर हम भगवान के पास आए क्यों? भगवान सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, साक्षात आनंद स्वरूप है। हमारे घर में बिजली अवश्य है, और इसका मतलब हमारा घर बिजली घर तो नहीं हुआ। बिजली घर तो कहीं और है, पावर हाउस तो कहीं और है, जहां से विद्युत का प्रवाह हमारे यहाँ प्रकट हो रहा है। यदि वहां से पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो सारे उपकरण व्यर्थ हो जाएंगे। वहां से संबंध जुड़ा है, तभी तक हमारे यहाँ विद्युत संचार है। उसी प्रकार से जब तक ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ा है, तभी तक हम सच्चे अर्थों में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संसार तो दुख रूप है। आनंद तो परमात्मा के श्री चरणों से जुड़ करके ही प्राप्त हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस समस्त विश्व की उत्पत्ति करने वाले, केवल उत्पन्न ही नहीं करते, आदि के द्वारा पालन भी करते हैं, संहरण भी वही करते हैं। संसार का सृजन भी उन्हीं से हुआ, वे ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, और उन्हीं के द्वारा ही संसार का पालन भी हुआ। विश्वम्भर है, जगन्नाथ है, जगदीश्वर है। यदि विचार पूर्वक हम देखें तो भगवान की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है पालन करने की। जिसने इस विचित्र संसार को प्रकट किया और इसका पालन भी कितने अद्भुत ढंग से। बालक माँ के गर्भ में आया और भगवान का दायित्व प्रारंभ हो गया। भगवान ने उसकी लालन पालन की सारी व्यवस्थाएं माँ के गर्भ में ही सारी बनाई। आप्यायनी नाड़ी के द्वारा गर्भस्थ शिशु को माँ के द्वारा प्राप्त आहार भी ग्रहण कर रहा, खाते पीते स्वस्थ हुआ, माँ के उदर से बाहर निकला तो सब कुछ खाने में सक्षम नहीं, तो फिर भगवान ने तुरंत माँ के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया। चाहे वो बालक किसी का भी हो, केवल मनुष्य का ही नहीं, कुकर सुकर आदि किसी का भी बच्चा हो, बच्चे ने जन्म लिया और भगवान ने अपने क्षीर सागर से तुरंत माँ के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया। भगवान के पास यदि दूध का समुद्र न होता तो अनंत जीव जो नित्य जन्म लेते हैं उनको दुग्ध का प्रबंध कौन करता? बोलो जय श्री कृष्ण। तो जहां बालक को आवश्यकता, भगवान ने तुरंत प्रबंध किया, और जब तक आवश्यकता थी तब तक दिया, और जब आवश्यकता नहीं रही तो तुरंत संबंध काट दिया गया। तो ये सब भगवान की अलौकिक अद्भुत संरचना व्यवस्था। तुरंत दूध के दांत दे दिए जिसके द्वारा आप कुछ खा सके, चबा सके। दूध के दांत दिए हल्के, कठोर नहीं, क्योंकि कठोर वस्तु खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, अभी बच्चा ही है। तो कोमल दांत दिए ताकि कोमल आहार खाए, ज्यादा कठोर चीजें न खाए। और जब जठराग्नि प्रबल हो गई, अब कुछ भी खा पचा सकता है, तो भगवान ने तुरंत दूध के दांत वापस लिए और बढ़िया वाले दांत दे दिए। अब इनसे चबाओ और खाओ अच्छी तरह। और खाते खाते जब शरीर वृद्धावस्था की ओर जाने लगा तो भगवान ने कहा अब ये दांत वापस कर दो, नहीं तो फिर जठराग्नि मंद हो गई, अब नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो ये सब भगवान की अलौकिक अद्भुत व्यवस्था है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति भी प्रभु ने करी और सारी व्यवस्थाएं। ये सूर्य भगवान तनिक नीचे खिसक आवे तो संसार बस, और तनिक ऊपर चले जाएं तो संसार हिममय परिणत हो जाए। तो ये सब संतुलन उस परमात्मा के द्वारा अद्भुत ढंग से बनाया गया है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था। परंतु उनकी शरण में जाने से हमको मिलेगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार का प्रत्येक मानव संतप्त है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इन त्रिताप की ज्वाला में दग्ध है। परंतु जिन गोविंद की शरण ग्रहण करते ही जीव निस्ताप हो जाता है। तीनों तापों से जो प्रभु मुक्ति प्रदान कर देते हैं,
जैसे कितना भी भीषण ग्रीष्म का कोप हो, और भीषण ग्रीष्म के आतप से संतप्त गजराज जैसे गंगा में गोता लगाते ही एकदम निस्ताप हो जाता है। गंगाम्भस्त इव विपत्, जैसे गंगा जी में गोता लगाते ही कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, परंतु उसका पता नहीं चलता। पावन शीतल गंगा की लहरों में जब तक आप डूबे रहोगे, नहाते रहोगे, गर्मी आपको छू नहीं सकती। ऐसे ही जब तक भगवान श्री हरि के चरणों से जुड़े रहोगे, तब तक ये त्रिताप की ज्वाला आपको जला नहीं सकती। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन चरण कमलों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस दिव्य पावन भूमि जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज की पावन वाणी की गंगा में बड़े बड़े ऋषियों ने गोता रखा, परीक्षित माध्यम बन गए, निमित्त बन गए। जैसे भगवत गीता के लिए अर्जुन निमित्त बने, दोहन करने वाला भी हो, तो समस्त शास्त्रों का सार दोह करके श्री गोविंद ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको पान कराया। उसी प्रकार से परीक्षित के माध्यम से समस्त वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने इस पावन भूमि में प्रकट किया। वेद और उपनिषदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है, जो इस पावन भूमि में सुखदेव जी ने प्रकट किया। उस पावन भूमि को और यतीन्द्र मुख्य श्री सुखदेव जी के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भागवत का शुभारंभ करें। महात्मा नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा उपस्थित हैं। व्यासपीठ पर आसीन श्री सूत जी महाराज और प्रमुख श्रोताओं में विराजमान है श्री सौनक मुनि, जो कथामृत के रसास्वादन में बड़े कुशल हैं। ऐसे सुखदेव जी आज प्रणाम करते हुए अति विनम्रता के साथ पूछते हैं, जबकि परम विद्वान पर किसी से पाने के लिए पात्र विनम्र होना। सुखदेव जी आयु में भी बड़े, श्री सौनक जी सूत जी से आयु में भी बड़े और योग्यता भी किसी प्रकार कम नहीं हो, पर फिर भी अति विनम्रता। यही है कथामृत रसास्वादन की कुशलता, जो अपने को महा अज्ञानी बतलाते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सोपाख्याहि कथा सारं मम कर रसायन। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासस्य वैष्णवै प्रियते कथम्। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च स्फुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सोनवेद्यं परायणम्। अति विनम्र भाव से कहते हैं सौनक महाराज, हम लोग सब अज्ञानी हैं, हम लोगों का अंतःकरण अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ। और सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कृपा करके उस ज्ञान की किरण को हमारे अंतःकरण में भी प्रकट करके हमारा अज्ञान रूपी अंधकार ध्वस्त कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। महाराज आगे घोर कलिकाल आने वाला है, जिन कलिकाल के प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। क्लेश से आक्रांत उन कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा महाराज। आज कथा नहीं, क्योंकि भगवान की कथाएं तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज तो आप हमें कथा का सार सुनाइए, क्योंकि प्राणियों के पास आयु कम है, बुद्धि कम है, मंदा सुमंद मत है, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। ऐसे कलिकाल के प्राणियों के लिए बहुत ज्यादा विस्तार संभव नहीं, इसलिए कथा सार, कथा का सार ही सुनो। वो कथा सार कैसा हो जो कानों में रसायन प्रदान करते हैं। वैद्य जड़ी बूटियों से रसायन निकालते हैं,
बनाते हैं। विविध प्रकार के रसायनों से बड़ी बड़ी व्याधियों को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार से संत शास्त्रों का मंथन करके जो रसायन बनाते हैं उससे मानसिक आदि दूर हो जाती है। मानसिक पीड़ा आदि और शारीरिक पीड़ा व्याधि। तो व्याधियों को दूर करने के लिए वैद्य रसायन जड़ी बूटियों से प्रकट करते हैं और संत शास्त्रों से जो रसायन प्रकट करते हैं वो हम सब लोगों के मानसिक क्लेशों को दूर करता है। इसलिए वो रसायन आप हमें प्रदान करें। मम कर्ण रसायन, ये कानों का रसायन है, ये मुख से नहीं पिया जाता, कान से पिया जाता है। महाराज पवित्र को भी पवित्र करने वाला, कल्याणों का भी कल्याण करने वाला दिव्य साधन आप हमें बताएं। भगवत प्राप्ति के मार्ग तो शास्त्रों में बहुत है, परंतु कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदा। भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप जानते हो, जो कलयुग के प्राणी करने में सक्षम हो सके, ऐसा सरलतम साधन आप हमें कृपा करके बताएं। यदि आप ये कहें कि हम तो आपसे आयु में छोटे हैं, हम आपको भला क्या बता सकते हैं, तो सोनक जी कहते हैं सूत जी महाराज आप भले ही आयु में छोटे हो पर आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो उसके लिए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी सुलभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए, मणि अति दुर्लभ, मणि दुर्लभ वस्तु है, परंतु श्रीमंतक आदि की मणि तो मिल सकती है, पर चिंतामणि अति दुर्लभ। पर चिंतामणि भी यदि किसी को मिल जाए तो वो सारी चिंता तो दूर कर देगी। आप जो मांगोगे सांसारिक वस्तु को प्रदान कर देगी। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो स्वर्ग की संपदा भी आपको प्रदान कर सकता है, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से यदि ये मांगो कि हमें भगवत दर्शन करा दो, हमें वैकुंठ दर्शन करा दो, तो ये उनकी सामर्थ्य नहीं। पर गुरुदेव की कृपा की शीतल छाया में तुम वैकुंठ भी मांगो तो वो भी दुर्लभ है। इसलिए गुरुदेव की कृपा की छाया चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी यदि गुरुदेव चाहे तो कृपा पूर्वक प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सदगुरुदेव भगवान की आपके ऊपर महती कृपा है, अतः आपके लिए कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूत जी महाराज बड़े महात्मा हो, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है, इसलिए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही श्रवण कराता हूँ। सावधान होकर के सुनिए, समस्त शास्त्रों का सार है। संसार का प्राणी सबसे अधिक डरता है तो मरने से, सबसे अधिक भय मृत्यु का, क्योंकि समस्त प्राणी काल के ब्याल के ग्रास बने हुए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है। मृत्यु रूपी ये नागिन सबको खाने के लिए मुंह फाड़ के तैयार रहती है। मृत्यु और मृत्यु ब्याल अभी तक पलाय, सर्वत्र भागता रहता है ये प्राणी मृत्यु ब्याल से, पर ये मृत्यु लोक है जहां मृत्यु से कोई नहीं बचने वाला, और इसी का त्रास, इसी का सबसे अधिक भय, और उसी भय से मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम। यहाँ पर सुखदेव जी को कीर तोता, तोता वही बोलता है जितना उसे सिखाया जाता है। आप जितना रटा दोगे, जैसा बता दोगे वैसा ही बोलेगा। उसी प्रकार से सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र को अपने मन से नहीं प्रकट किया, अपनी मनमुखी वाणी नहीं, अपितु शिष्य परंपरा से, गुरु परंपरा से जो भी उन्हें प्राप्त हुआ वही उन्होंने परीक्षित के माध्यम से सार्वजनिक रूप में प्रकट किया, सार्वभौम रूप में प्रकट किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी परंपरागत है। ऐसे
श्रीमद् भागवत शास्त्र को आज मैं तुम्हें सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनो। मन की शुद्धि का इससे बढ़िया दूसरा उपाय तो हमें कोई नजर नहीं आता, दृष्टिगोचर नहीं होता। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। परंतु ये देव दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी कब? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य उदित हों तो श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य सुधारस का पान करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि स्वयं देवता अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के सम्मुख इसी पवित्र भूमि में उपस्थित हो गए। जब उन्हें पता चला सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं तो सुधा कुंभम ग्रहीत्वैव देवास्तत्र समागताः। देवता अमृत का कलश लेके दौड़े दौड़े आ गए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यं कुशलासुराः। सूत जी महाराज ने एक विशेषण दिया देवताओं का, स्वकार्य कुशला, अपना कार्य करने में बड़े कुशल। और जब स्वार्थी व्यक्ति ज्यादा दंडवत करने लग जाए तो सज्जन पुरुष सावधान हो जाते हैं। ये बिना मतलब के तो कभी राम राम करता है। तो सुखदेव जी को जब देवताओं ने आके दंडवत करना प्रारंभ किया तो सुखदेव जी भी सावधान हो गए। दधीच बाबा को दंडवत करने आए ये लोग तो हड्डी ही मांग करके ले गए। तो यहाँ पर आए हैं भाई, श्रोता वह होता है जो कथा हो रही है आए दंडवत करे और जहाँ उचित स्थान मिले वहां बैठ जाए। परंतु कोई व्यासदेव जी को प्रणाम करके सन्मुख खड़ा हो जाए तो इसका मतलब वो सुनना नहीं चाहता, कुछ कहना चाहता है। तो सुखदेव जी को प्रणाम करके जब देवता खड़े होंगे तो सुखदेव जी भी समझ गए भाई कैसे आना होगा। बोले महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं। और स्वार्थी व्यक्ति पहले स्वार्थ की बात ज्यादा करता है, आपका फायदा पहले देखा है। तो देवताओं ने आते कहा महाराज हम अमृत कलश लेके आए हैं। हमने जब सुना कि परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का भय है, बस हम अमृत कलश लेके दौड़े दौड़े आए। सुखदेव जी तो सुन के आश्चर्य में पड़ गए, ये इतने परमार्थी कैसे बन गए। परीक्षित को शाप लगा, संकट परीक्षित पर आया, पर न इनका कोई आह्वान किया गया, न इनको बुलाया गया और बिना बुलाए संकट पर अमृत लेके दौड़े। ये आज परमार्थ की भाषा कैसे बोलने लगे। सुखदेव जी बोले बड़ी अच्छी कृपा करी, विराजे हैं, परीक्षित जी पिला दीजिए अमृत। देवता बोले महाराज अमृत तो हम लेके आए हैं पिलाने, परंतु एक निवेदन आपसे है। क्या? बोले आप जो भागवतामृत इन्हें पिलाने जा रहे हैं वो भागवतामृत आप केवल हम देवताओं को ही पिलाएंगे। प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी आप समझ गए, देखो पहले हमारा स्वार्थ दिखाया कि आपको परेशानी न होना पड़े और परीक्षित का कल्याण हो जाए, और अपने स्वार्थ की बात बाद में कही कि आप हमें भागवतामृत पिलाएं। सुखदेव जी बोले देवताओं तुम श्रोता नहीं, तुम सौदागर हो, भागवत का सौदा करने आए, विनिमय करना चाहते। और विनिमय आदान प्रदान उस वस्तु का होता है जिसकी समता हो। परंतु कहां तुम्हारा सुधामृत, कहां मेरा कथामृत। भला किसी भी प्रकार से इसकी बराबरी की जा सकती है? कोई चमकीला कांच लेके ज्वेलर्स के पास जाके कहे भैया इसे आप ही धर लो, और फिर कहे ये मणि आप हमें दे दो। कहां दुर्लभ मणि और कहां एक चमकीला कुछ कांच। तो कांच की मणि से क्या बराबरी? स्वसुधा स्वकथालोके स्वकांचः स्वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेयम् तदा देवं जहासः। श्री सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और श्री परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुरात। तो ब्रह्मरात वक्ता और विष्णुरात श्रोता, और दोनों ही श्रोता वक्ता का संबंध मां के गर्भ से ही गोविंद से जुड़ा हुआ है। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष पर्यंत मां के गर्भ में विराजमान रहे, केवल इसलिए कि माया मुझे स्पर्श न करे। और जब तक प्रभु का आशीष नहीं मिल गया, आशीर्वाद नहीं मिल गया, तब तक मां के गर्भ से बहिर्भूत नहीं हुए। ऐसे
सुखदेव जी महाराज ब्रह्मराज, जिनको भगवान की माया का स्पर्श भी, और श्री विष्णुराज, जिनकी रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान ही उत्तरा माँ के गर्भस्थ हो गए। उत्तरा माँ के गर्भ में जाकर के परीक्षित को दर्शन देते हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, ऐसे महाराज परीक्षित। तो जो श्रोता और वक्ता, तो एक विष्णुराज दूसरा ब्रह्मराज, और दोनों ही माँ के गर्भ में गोविंद की कृपा का कवच धारण करके प्रकट भय हैं, ऐसे श्रोता वक्ता को भला कौन छल सकता है? इसलिए दोनों का ब्रह्म संबंध है। सुखदेव जी बोले, देवताओं तुम्हारा सौदा पसंद नहीं है, वसुधा कथा, जरा तुलना करके देखो, एक और सुधामृत, दूसरी ओर कथामृत, दोनों में क्या विशेषता? बोले सुधामृत के बारे में सुना जाता है कि जो पुण्य आत्मा देह त्याग के बाद स्वर्ग में पहुंचते हैं उन्हें सुधामृत प्राप्त होता है। पुण्य आत्माओं का ही अधिकार होता है उस सुधामृत पर। और कथामृत, बोले पुण्य आत्मा हो या पापात्मा हो, कैसा भी हो, जो आ जाए सबको बराबर पीने को दिया जाएगा, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। इसलिए कथामृत में अभेद दृष्टि है, सुधामृत में भेद। पुण्यात्माओं को ही प्राप्त, दुरात्माओं का होता नहीं। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का सुधामृत मृत्यु के बाद पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है।